प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 फरवरी बुधवार। पहला पाठ नबी योएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आएं। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंत्री में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान न होने दें, राष्ट्रों में उनका उपहास न होने दें। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया है। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक और 16 से 18 तक। यीशु ने कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है
तुम्हें पुरस्कार देगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज बुधवार है। आज से चालीसा काल शुरू हो रहा है। प्रभु यीशु के दुखभोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के पर्व से पहले हम विश्वासी, हम मसीही 40 दिन उस महान पर्व के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, त्याग, तपस्या और प्रार्थना के द्वारा। आज के दिन को राख बुधवार कहा गया है। आज संसार भर के, विशेष करके कैथोलिक गिरजाघरों में बड़ी संख्या में विश्वासी लोग, मसीही लोग इकट्ठे होंगे और उनके माथे पर राख लगाया जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि तुम राख हो, तुम मिट्टी हो। और उन्हें आह्वान किया जाता है कि पश्चाताप करो। पश्चाताप के लिए आह्वान किया जाता है। आज का पहला पाठ नबी जोएल के ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। आपने सुना, प्रभु ये कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। वास्तव में पश्चाताप का यही तात्पर्य है, प्रभु के पास लौट आना। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं जिसने स्वेच्छा से अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा लेकर वो बाहर चला जाता है, परदेश चला जाता है। जब वहाँ पर तंगी में आता है, खाने भर के लिए नहीं मिलता है, तो वो होश में आ जाता है और अपने पिता के भवन की ओर चल पड़ता है। यूनानी भाषा में एक शब्द है मेटानोइया, और उस शब्द का अर्थ है पीछे मुड़। जिस मार्ग से तू जा रहा था, जिस मार्ग में तू जा रहा था, वो विनाश का मार्ग है, इसीलिए पीछे मुड़ो। हमें बुलाया जाता है। वचन में आपने सुना, प्रभु कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वो सहज ही द्रवित हो जाता है। वचन कहता है कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर करुणामय है, दयालु है, अत्यंत सहनशील है, इसीलिए उसके पास वापस लौट आओ। वचन में लिखा है कैसे वापस लौटाना है, पूरे हृदय से, वस्त्र फाड़कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करके, रोते हुए, शोक मनाते हुए, उपवास करते हुए प्रभु के पास लौट आए। ये चालीसा काल हमारे लिए प्रभु के पास लौट आने का समय है, होश में आने का समय है, प्रभु के उस महान करुणा और दया का अनुभव करने का समय है। और मेरा विश्वास है कि हम सभी लोग इस चालीसा काल को गंभीरता पूर्वक लेंगे और प्रभु की कृपा पाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें 3 पुण्य कर्मों के बारे में बताते हैं, भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास के बारे में। पहला है भिक्षादान। करीब करीब सभी धर्मों में भिक्षादान की प्रथा है। लोग लोगों को दान देते हैं। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। वचन में लिखा है, परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षादान करता है वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है। जो भिक्षादान करता है वो धन्यवाद का बलिदान चाहता है। ठीक इसी तरह तोबीत के ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है, भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। भिक्षादान मृत्यु से बचाता और हर प्रकार का पाप हरता है। जो भिक्षादान करता है उसे पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। यही कारण है लोग भिक्षादान देते हैं, लोगों को दान देते हैं। आज प्रभु यीशु हमें दान के बारे में समझाते हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। प्रभु यीशु कहते हैं,
जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। सारे लोगों को मत सुनाओ इसके बारे में। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। प्रभु क्या कहते हैं? जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये न जानने पाए, तुम्हारा बाएं हाथ ये जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। लोग दान देते हैं लेकिन चाहते हैं कि उनका नाम घोषित किया जाए, उनका नाम लिखा जाए, उनको उससे संतुष्टि मिलती है। प्रभु कहते हैं उनको संसार से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, लेकिन जब तुम दान देते हो तो तुम गुप्त में दे दो ताकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता देखें और तुम्हें पुरस्कार दें। प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु बहुत गहरी शिक्षा में देते हैं। प्रार्थना का तात्पर्य क्या है? प्रार्थना का तात्पर्य ही ईश्वर से जुड़ना है। प्रार्थना का तात्पर्य ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर से रिश्ता जोड़ना है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 और 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर ऐसे ही आराधकों को चाहते हैं। उस ईश्वर के साथ गहराई से रिश्ता जोड़ें। आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताते हैं कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। ढोंगियों की तरह नहीं प्रार्थना करो। वे सभागृहों और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। ढोंगियों की तरह नहीं करना। प्रभु कहते हैं जो सबके सामने खड़े होकर प्रार्थना करते हैं ताकि लोग उनको देखें और वाह करें। मैं तुम लोगों से कहता हूं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु कहते हैं जब तुम प्रार्थना करते तुम्हारी प्रार्थना ईश्वर के साथ जुड़ने का एक माध्यम बनना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखाने के लिए और पवित्र कहलाने के लिए और महान कहलाने के लिए प्रार्थना नहीं करना, बल्कि एकांत में। देखिए कभी कभी सामुदायिक प्रार्थना होती है, उस समय हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं, आवाज में करते हैं। जब किसी के लिए प्रार्थना करनी होती है उस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, आवाज में करते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं इतना काफी नहीं है। तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से जुड़ना है, तुम्हें व्यक्तिगत रूप से ईश्वर से जुड़ना है। उसके लिए एकांत की आवश्यकता है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों और लोगों को छोड़कर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे, एकांत में अपने पिता ईश्वर से जुड़ते थे। हमें भी एकांत में प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कमरा बंद करने का मतलब क्या है? अपने सारी इंद्रियों को बंद करना। लकड़ी के दरवाजे को बंद करना आसान है, खिड़की बंद करना आसान है, लेकिन अपने इंद्रियों को बंद करना कठिन होता है। और एकांत में ईश्वर के साथ जुड़ना। तीसरी बात, उपवास। उपवास का महत्व सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु ने स्वयं 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय बिताया। हमें मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 9 उसके वाक्य 29 में पढ़ने को मिलता है। जब शिष्य एक लड़के से अवधूतों को निकाल नहीं पाए, प्रभु यीशु ने निकाला। घर पहुंचने पर शिष्यों ने पूछा कि हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो प्रभु ने कहा उपवास और प्रार्थना के बिना इस जाति की दुष्ट आत्मा हटाई नहीं जा सकती है। तो प्रभु यीशु ने बताया कि उपवास का महत्व क्या होता है। आध्यात्मिक शक्ति पाने के लिए हमें उपवास की आवश्यकता होती है। 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना करने से प्रभु यीशु का शरीर कमजोर हो गया था। लेकिन लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 14 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर गलीलिया पहुंच गए और वहां से उनका सेवा कार्य शुरू होता है। तो 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के द्वारा उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन वो आत्मा में सामर्थ्य प्राप्त किए। उपवास के द्वारा हम
आत्मा में सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। लेकिन उपवास हमें दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। लोग उपवास करते हैं तो उसका प्रचार करते हैं, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। उनके चेहरे पे देखने को मिलता है। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए उपवास जो करते हैं, उनको लोगों से पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। प्रभु कहते हैं, जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु हमें सिखाते हैं, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन नहीं करो। संसार को दिखाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास इस 40 काल में हमारे लिए आध्यात्मिक जागृति के लिए सुंदर माध्यम है। लेकिन ये तभी जब हम इसको गुप्त में करें, ईश्वर की प्रशंसा के लिए करें, ईश्वर से प्रशंसा पाने के लिए करें, पुरस्कार करने के लिए करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, पूरे आने वाले इस 40 काल के लिए धन्यवाद देते हैं, इस अनुग्रहपूर्ण समय के लिए धन्यवाद देते हैं। संसार भर के सभी विश्वासियों और विशेष करके मसीहियों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, इस 40 काल में वे अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, तेरे योग्य बने, तेरे आह्वान को सुने, तेरे पवित्र वचन को सुने और तेरे करीब आएं और तेरे मार्ग को अपनाएं। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। वे जहां कहीं भी जाएं, आज तेरी रक्षा का अनुभव करें, संरक्षण का अनुभव करें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।